जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। आज हम सुनने वाले हैं 5 सत्संग, तो चलिए आज का पहला सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के चरण कमलों में मेरा नमन। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी से 6 अप्रैल 2024 को जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझे कहते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना नहीं करती तू। संगत जी, मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग भी शेयर किया था जो कि अपलोड हो चुका है। आप वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके देख सकते हैं। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मुझे एक सुकून सा लगता है, लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। गुरुजी कहते हैं कि तुझ पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। संगत जी, अरदास करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। गुरुजी कहते हैं कि तुझ पर मारण क्रिया करने वाला कोई तेरा अपना ही है। गुरुजी, मैं आपकी नादान बेटी हूँ, आप मुझे संभालो। गुरुजी, मैं आपकी बहुत भक्ति करती हूँ, पर घर में माहौल ठीक ना होने के कारण बहुत क्रोध भी करती हूँ। कृपा करें गुरुजी, मेरा क्रोध संभालें और क्रोध को कम करें। गुरुजी, घर परिवार वाले मुझे बहुत सताते हैं। गुरुपा, मेरा पिता बनकर मेरे साथ खड़े रहें, आपकी बेटी बहुत परेशान है। मैं जितना घर वालों को समझाती हूँ मुझे उतना ही उल्टा दुख देते हैं। संगत जी, मुझे मेरे गुरुपा बहुत हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरा पिता तेरे साथ खड़ा है। गुरुजी मुझे मैसेज के साथ मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, लेकिन गुरुजी मुझे मानसिक, शारीरिक और वाचिक रूप से भी ठीक कर दें। गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप 16 जुलाई को पक्का मेरे घर आओगे। संगत जी, मुझे गुरुजी ने ओम के रूप में, कबूतर के रूप में और तितली के रूप में भी बहुत दर्शन दिए हैं। संगत जी, गुरुजी का सबसे प्यारे शुक्राना सत्संग एक यह भी है कि एक दिन मेरे बेटे ने 5 रुपए निगल लिए थे। मैं बहुत परेशान थी उस दिन, पर गुरुजी अपनी संगत को परेशान कहाँ देख सकते हैं। गुरुजी ने अगले ही दिन वो रुपया निकलवा दिया। मैंने ऐसे ही अपने बेटे को कहा था कि बेटा, गुरुजी को कहो कि मेरे पेट से रुपए निकलवा दें। भगवान बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं। जैसे ही मैंने बोला, बेटे ने बोला गुरुजी मुझे ठीक कर दो, तो उसके बाद 2 घंटे के अंदर ही अंदर वो रुपया निकल गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल जी जो आप मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हो। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग लिखने में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी और गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, आज का दूसरा सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मेरे पहले सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। बात 2019 की है, जब मेरे पैर में बहुत तकलीफ हो रही थी। वैसे तो मुझे पोलियो है, पर कुछ और समस्याएं आ गई थीं जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे शहर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे जिनके पास जाने का सोचा। वहाँ जाने के लिए सुबह 5 बजे ही निकलना पड़ता था। जब हम 5 बजे सुबह निकले तो गाड़ी में बैठे और मन ही मन भगवान से रो रो कर ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमें जल्दी ठीक करा दो। कुछ दूरी चलने के बाद गाड़ी के FM में गुरुजी के नाम का एक गाना बजा। हमें वह गाना बहुत अच्छा लगा तो हमने उसे YouTube पर सर्च किया कि ये वाला गाना एक और बार सुनेंगे हम, पर वो गाना हमें YouTube पे कहीं नहीं मिला। तभी हमें गुरुजी के दर्शन हुए। हम पहली बार गाड़ी में ही गुरुजी को देख रहे थे। हमने बहुत प्रार्थना की कि गुरुजी हमें ठीक कर दो। आप यकीन मानो संगत जी, एक खुराक खाते ही मैं ठीक हो गई। 5 महीने से चल नहीं पा रही थी और सब एकदम ठीक हो गया। फिर 2021 आया, सितंबर का महीना था। मैं वैक्सीन दिलाने गई और सीढ़ी से गिर गई। काफ़ी चोट आई और मेरा चलना फिरना बंद हो गया। हर काम बिस्तर पर ही होने लगा। बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही थी। एक रात रोते हुए गुरुजी का याद आया और रात में गुरुजी से प्रार्थना की कि प्लीज़ गुरुजी मुझे ठीक कर दो। संगत जी, सुबह मैं खुद से चलने लगी और फिर वही डॉक्टर के पास चल के गई और सारा दर्द गायब हो गया। तब से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर नहीं हुई हो। हर दिन सत्संग होता है, हर पल गुरुजी हमारे साथ होते हैं। हमें गुरुजी के बारे में किसी ने बताया नहीं, गुरुजी खुद मिलने आए, क्योंकि गुरुजी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं।
हम झारखंड धनबाद से हैं और दिल्ली में बड़ा मंदिर या फिर डुगरी वाला मंदिर है, ये सब हमें सत्संग से ही पता चला है। संगत जी, गुरु जी की कृपा इतनी है कि मैं क्या कहूँ। बहुत सारे सत्संग हैं, फिर आगे बताएंगे। अभी यहीं पर अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आज का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जयपुर से हूँ और मैं अपना नाम बताना नहीं चाहती। यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है जो कि काफ़ी समय से सोच रही थी, लेकिन शेयर करना भूल जाती थी। उसे शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। कृपया करके आप सब भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ समय पहले मेरा फ़ोन खराब हो गया था और मैंने उसे ठीक भी करवा लिया था। उस समय से मेरे मन में ऐसे ही आईफोन लेने की इच्छा हुई, लेकिन उस समय मुझे वह फालतू खर्चा लगा। मैंने ऐसे ही गुरुजी से कहा, आप ही दिलवाओगे गुरुजी मुझे आईफोन प्लीज़, और मैं फिर वो भूल गई बात। फिर अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है यूट्यूब नोटिफिकेशन के थ्रू कि पुत्र, तुझे 3-4 दिन में एक सरप्राइज मिलने वाला है। मैंने सोचा सरप्राइज, क्या सरप्राइज होगा, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर फ्लिपकार्ट पर कुछ ऑफर चल रहे थे आईफोन पर और मैंने उसे ओपन भी कर लिया और कार्ट में ऐड भी कर लिया। फिर अचानक से मुझे नहीं पता कैसे मैंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन कुछ भी कहो, ये गुरुजी के ही चाहने से हुआ, क्योंकि मैं खुद तो शायद ही ऑर्डर करती उसे। फ़ोन आ गया एक दिन बाद। मैंने घर पर किसी को नहीं बताया क्योंकि डांट पड़ती मुझे बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी को और उसके बाद भाई को बताया और उन्होंने कुछ नहीं कहा और गुरुजी के आगे ही फ़ोन को ब्लेस करवाया। शुक्राना गुरुजी, आपसे एक और बड़ी अरदास है गुरुजी, कृपया उसे भी देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, और सत्संग शेयर करूंगी जल्द ही। शुक्राना अंकल जी, जो आप इतने अच्छे से हमारा सत्संग अपनी आवाज़ में शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। वैसे तो रोज ही कुछ ना कुछ सत्संग होते हैं, पर उनमें से एक शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कुछ दिन पहले मंदिर में खंडित मूर्ति का मैसेज दिख रहा था और मैंने चेक किया बट कुछ नहीं मिला। फिर दोबारा गुरुजी ने बताया कि गणेश जी की मूर्ति खंडित है। जैसे ही मैंने चेक किया तो वो नीचे से खंडित थी, जो मुझे पहले नहीं दिखी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और संगत जी, मुझसे सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। मैं एक पंजाबी परिवार से संबंध रखता हूँ। मैंने गुरुजी के काफ़ी चमत्कार अपनी आँखों से देखे हैं तथा सुने हैं। गुरुजी की महिमा का बखान हम शब्दों में नहीं कर सकते। गुरुजी के होने के कारण हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता था। यदि कोई परेशानी आती थी तो तुरंत हम गुरुजी के पास जाकर हल करा लेते थे। गुरुजी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं था, चाहे वो कार्य शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट। मैंने उनके दरबार में बड़े बड़े आदमियों को जमीन पर बैठे हुए देखा था। उनके दरबार में कोई व्यक्ति गुरुजी का खास व्यक्ति नहीं होता था। गुरुजी सभी को समान प्यार करते थे और समान रूप से अपना आशीर्वाद देते थे। यदि हम संगत में स्थान न होने के कारण पीछे बैठ जाते थे तो गुरुजी तुरंत हमें इशारे से अपने पास बुला लेते। वो अंतर्यामी थे। उनको भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूरी जानकारी थी। उनको झूठ से सख्त नफरत थी। उनको अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल जाता था कि सत्यता क्या है। इसके लिए संगत का कोई व्यक्ति उनसे झूठ बोलने का साहस नहीं कर पाता था। मेरी पत्नी 18 साल से बीमार थी। 1982 में उनके पूरे शरीर में गांठें बन गई थी, जिनमें टीबी के कीटाणु थे, जिनको हम शुद्ध हिंदी में तपोदिक कहते हैं। उनकी हालत बहुत खराब थी। तीव्र दबावों के कारण उन्हें और भी बीमारियों ने घेर लिया था, जैसे पेट का घाव, पित्ताशय में पथरी, आंत की समस्या, कान का ट्यूमर, गर्भाशय के रोग। वो हर समय परेशान रहती थीं। उनके परेशान रहने से मेरा पूरा घर डिस्टर्ब चल रहा था। मेरा मन किसी कार्य में नहीं लगता था। हर समय चिड़चिड़ापन रहता था। हमने हर तरह की चिकित्सा कराई थी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, लेकिन किसी भी चिकित्सा से कोई आराम नहीं आया। कहते हैं कि जब घर में कोई मरीज होता है तो उसे देखने जो भी मित्र या रिश्तेदार आते हैं
वो सब लोग अपनी अपनी डॉक्टरी आजमाते हैं। कोई कहता है कि एलोपैथिक का इलाज कराओ, कोई होम्योपैथिक की सलाह देता है, कोई यूनानी की कहता है और कोई कुछ कहता है। मरता क्या ना करता। मैंने उन लोगों के कथानुसार सारे इलाज करा के देख लिए और काफ़ी पैसा इसमें खर्च कर दिया, लेकिन कहीं पर कोई असर नहीं हुआ। वही ढाक के दो पात वाली कहावत सिद्ध हुई। मेरी पत्नी की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। उनका शरीर दिन पर दिन कमज़ोर हो रहा था। उनका काफ़ी वजन घट गया था। उनको देखने वाले उनको पहचान ही नहीं पाते थे। कुछ ज्योतिषियों ने बताया कि अब उनका जीवन खत्म होने वाला है। परिवार में एक निराशा छा गई थी। ऐसे बुरे समय में हमें गुरुजी की याद मेरे एक मित्र ने दिलाई, जो कि पत्नी को देखने के लिए आए हुए थे। हम उनकी बीमारी में ऐसे लगे कि हमें गुरुजी का ध्यान ही नहीं आया। कहते हैं ना कि जब समय नहीं आता गुरुजी हमें अपने पास भटकने भी नहीं देते। आप कई बार उनके पास जाने का प्रोग्राम बना लीजिए। यदि गुरुजी नहीं चाहते तो आप सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। आप गुरुजी के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। 1987 से 1999 तक मैं पत्नी की 5 सर्जरी करवा चुका था। वे काफ़ी बड़ी सर्जरी थी। उनकी भूख बिल्कुल खत्म हो गई थी। वह पूरा खाना नहीं खा पाती थी। सुनने की शक्ति भी काफ़ी कम हो गई। ऐसे समय में गुरुजी के पास जाना हुआ। फरवरी 2000 में हमने गुरुजी के दर्शन किए। संगत के पहले दिन वहाँ पर हमें काफ़ी आराम महसूस हुआ। मुझे उनके जीने की एक आशा हो गई। डॉक्टर ने हमें बोला कि पत्नी को बिल्कुल भी तेल मसाले वाला खाना वर्जित है। यह खाना इनके लिए जहर साबित हो जाएगा। पत्नी को रात 8 बजे से पहले ही खाना खाना होता था। उसी संगत में गुरुजी ने पत्नी की हालत देख तो बोले को पूर्ण। करीबन 9 बजे गुरुजी ने अपने हाथ से देशी घी में बना हुआ कड़ा प्रसाद खाने के लिए दिया और उसके 1 घंटे बाद 10 बजे करीबन खूब मसाले वाला खाना उसको खिलवाया। मैं उस दिन काफ़ी घबरा गया था कि अब क्या होगा, लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि आगे सब ठीक होगा। उसी दिन रात में जब हम लोग घर पहुंचे तो पत्नी का दिल काफ़ी खुश था। उन्होंने मुझे बताया कि आज मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है, अब मैं सोना चाहती हूँ। पत्नी आराम से सो गई, जबकि और दिनों में उनको बहुत बेचैनी रहती थी। सारी रात करवट बदलती रहती थी। उस दिन से पत्नी बिना किसी परेशानी के सामान्य खाना खा रही हैं। मार्च के पहले हफ्ते में महाशिवरात्रि को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। गुरुजी के आशीर्वाद और लंगर ग्रहण करते ही उनके सारे रोग खत्म हो गए। उनके शरीर में अद्भुत स्फूर्ति है और ताजगी का अनुभव हुआ। कुछ दिन बाद हमें बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बोला कि टीवी की आवाज़ बहुत तेज है। उन्हें पहले फोन की घंटी भी नहीं सुनाई देती थी। इसका मतलब उनकी सुनने की शक्ति अपूर्ण रूप से ठीक हो चुकी थी। पत्नी ने यह नरक करीबन 18 साल तक भोगा था। इन 18 साल में हमें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, इसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। जो तकलीफें हमें 18 साल रहीं, गुरुजी ने 18 दिन में दूर कर दी। आज के समय जब हम यह चमत्कार लोगों को बताते हैं तो किसी को हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता। हमें किसी और के विश्वास से कोई मतलब नहीं। हमें तो अपने विश्वास पर भरोसा है। हमें अपने गुरुजी पर पूर्ण रूप से विश्वास है। 18 साल की तकलीफें 18 दिन में कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी की कृपा करने में समय लगता है। वह तो हमेशा कृपा करते रहते हैं, लेकिन हम जब ही महसूस कर पाते हैं जब हम उनके योग्य होते हैं। हमारे 18 साल की तकलीफों में हमें गुरुजी का स्मरण क्यों नहीं हुआ? जब तक समय नहीं आता हम उनको याद नहीं कर सकते हैं। इन महान पुरुषों की एक झपकी से सृष्टि की रचना और विनाश हो सकता है। हम तो केवल इतना कह सकते हैं, तुम सम सर नहीं दयाल, मोहे सम सर पापी। एक बार मजाक मजाक में मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे इतने ऑपरेशन होते हैं तो तुम्हें शरीर में एक जिप लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हर समय सर्जरी की बातें करते रहते हैं। यह बात मैंने करीबन 10 साल पहले कही थी।
एक दिन जब संगत में गुरुजी बैठे थे तब मैं अपने अनुभव बता रहा था। तभी गुरुजी ने मुझे यह बात भी बताने को कहा। गुरुजी ने वही शब्द इस्तेमाल किए जो मैंने पत्नी से 10 साल पहले कहे थे। मैं यह देखकर दंग रह गया कि गुरुजी को यह बात कैसे पता लगी जो मैंने अपनी पत्नी से कही थी। खैर, गुरुजी से कोई बात छिपी नहीं रहती थी, उनको हर बात का ज्ञान था। मेरी बड़ी बहन जब गुरुजी से पहली बार मिली तो गुरुजी ने कहा, ये तो मेरी बहुत पुरानी भक्त है। मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे संभव है, यह कभी गुरुजी से मिली ही नहीं और गुरुजी कैसे इनको अपना पुराना भक्त बता रहे हैं। तभी मुझे याद आया कि वह बचपन से ही शिव भक्त रही हैं, हर सोमवार को व्रत रखती थी। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जब गुरुजी ने सच्चाई बताई थी। गुरुजी की शरण में मेरा यह जीवन पूर्ण रूप से बदल गया था। गुरुजी ने सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया था। ज्योतिषियों के अनुसार पत्नी का जीवन समाप्त होने वाला था। गुरुजी ने पत्नी को नया जीवन दिया था। मुझे लगता है कि हम कबीर दास जी से भी भाग्यशाली हैं। कबीर दास जी तो दुविधा में थे कि गुरु और गोविंद में से किसके चरण स्पर्श करें, लेकिन हमारे गुरुजी तो गोविंद हैं। हमें यह सोचना ही नहीं है वो गुरु भी हैं और गोविंद भी हैं, तो हमें तो उनके चरणों में ही रहना है। हमारा यह सौभाग्य है कि गुरुजी हमें दर्शन, कृपा, स्नेह और निर्देशन व लंगर का अवसर प्रदान करते हैं। मेरी गुरुजी के चरणों में यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार आपने मेरे परिवार पर यह कृपा बरसाई है, उसी प्रकार से संसार के हर व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाएं, जिससे संसार सुखी हो। अब मैं सत्संग खत्म कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया है। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी का। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।